सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो किसी ने कमेंट में जो है जॉर्डन चेवली डिकम्पोजिशन थ्योरम के बारे में पूछा था, तो आइए उसे का प्रूफ देखते हैं। तो हमने कहा लेट टी बी अ लीनियर ऑपरेटर ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी के ऊपर होना चाहिए लीनियर ऑपरेटर। ना लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया कि वो जो वी है उसके वेक्टर्स को वी पर ही मैप कर रहा है, वी के ही वेक्टर्स पर मैप कर रहा है, तो लीनियर ऑपरेटर हो गया, वी से वी पर है। एंड फील्ड एफ के ऊपर है। एंड लीनियर ऑपरेटर होने का मतलब क्या हो गया, एन क्रॉस एन की इसकी मैट्रिक्स बनेगी। जब मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का तो वो एन क्रॉस एन बनेगा, तो वो जो है डायगोनलाइज किया जा सकता है, पोटेंशियल रखता है कि डायगोनलाइज हो सकता है ना भी हो, बट किस केस में होगा हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने कहा सपोज दैट द मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर टी डिकम्पोजेज ओवर एफ इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। यानी जो फील्ड एफ है उसके ऊपर आपका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो लीनियर पॉलिनोमियल्स में डिकम्पोज हो जाना चाहिए। डिकम्पोज होने का मतलब स्प्लिट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये मेरा मिनिमल पॉलिनोमियल है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है तो इसको फैक्टराइज किया जा सकता है x माइनस 2 एक्स माइनस 3 के अंदर। तो अगर मेरी जो फील्ड है वो अगर मेरी रियल नंबर गिवन है या कॉम्प्लेक्स गिवन है या फिर रेशनल नंबर गिवन है, तो ये लीनियर फैक्टर आ रहे हैं, ये रियल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, रेशनल भी है, तो यहाँ पर ये जो थ्योरम है अप्लाई की जा सकती है। बट अगर मैं एग्जांपल लूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन है और अगर फील्ड मेरी या तो रियल गिवन है या फिर रेशनल गिवन है, तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल में स्प्लिट हो रहा है? नहीं हो रहा। वाई? बिकॉज ये किस में स्प्लिट होगा, एक्स प्लस आई एक्स माइनस आई। एंड ये थ्योरम तभी लग पाएगी जब लीनियर पॉलिनोमियल में स्प्लिट हो रहा है। एंड ये लीनियर पॉलिनोमियल में किस फील्ड के लिए स्प्लिट होगा? कॉम्प्लेक्स फील्ड के लिए। रियल की बात करेंगे तब नहीं हो पाएगा। तो अगर फील्ड के अंदर आपका जो है मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल्स के अंदर स्प्लिट हो रहा है, एंड ज़रूरी नहीं है पावर वन हो, एक्स माइनस टू की पावर फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर भी हो सकती है, ये भी चलेगा। वो डायगनलाइजेबिलिटी की कंडीशन होती है कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो है सिंगल पावर का होना चाहिए, सभी जो फैक्टर्स हैं वो सिंगल पावर के होने चाहिए। कुछ इस तरीके का जब मिनिमल पॉलिनोमियल होता है तो वो डायगोनलाइजेबिलिटी की कंडीशन होती है। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल में हो सकता है सिंगल पावर ना हो, फिर भी जॉर्डन चेवले डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट करेगा। एंड ये डिकम्पोजिशन क्या कहता है कि आप उसको स्प्लिट कर पाएंगे t इक्वल्स टू डी प्लस एन के फॉर्म में, जहाँ पर d तो क्या होगा, डायगोनलाइजेबल, एंड n जो होगा वो होगा निल पोटेंट। निल पोटेंट का मतलब क्या हो गया कि ऐसा एक ऑपरेटर जिसका कि मिनिमल पॉलिनोमियल, अगर n मेरा एक लीनियर ऑपरेटर है एंड उसका मिनिमल पॉलिनोमियल x टू द पावर k है फॉर सम k फाइनाइट k, तो ये जो है निल पोटेंट कहलाता है। x टू द पावर k होने का मतलब क्या हो गया, इसके सारे आइगन वैल्यूज क्या हैं, जीरो हैं। ठीक है। एंड निल पोटेंट होने का अनदर मीनिंग क्या हो गया कि किसी ना किसी पावर पे n की कुछ ना कुछ पावर ऐसी एग्जिस्ट करेगी, j k कुछ भी, एक फाइनाइट पावर जिसके के ऊपर ये जीरो बन जाएगा, जीरो लीनियर ऑपरेटर बन जाएगा। ठीक है। तो ये जो होता है हमारा निल पोटेंट ऑपरेटर का मीनिंग होता है। तो हमने कहा कि इस तरीके का दो ऑपरेटर एग्जिस्ट करेंगे डी एंड एन सच दैट टी इज इक्वल्स टू डी प्लस एन, यानी कि टी को हम डीकम्पोज कर पा रहे हैं, ब्रेक कर पा रहे हैं दो पॉलिनोमियल्स के अंदर, एक डायगोनलाइजेबल और एक जो है निल पोटेंट होगा। एंड हमें यह भी प्रूव करना है कि डी एन इक्वल टू एन डी होगा, यानी कि कम्यूट करेंगे आपस में, और साथ ही में ये यूनिकली भी डिटरमाइंड होंगे। सो आइए देखते हैं इसका प्रूफ।
तो प्रूफ देखते हैं हम इसका। तो हमने कहा, तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। तो हमने कहा कि लेट मिनिमल पॉलिनोमियल या फिर लेट एम टी एक्स बी मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी, जहाँ पर हमारा एम टी एक्स जो है एक्स माइनस लेमडा वन टू द पावर ए वन इंटू एक्स माइनस lambda 2 to the power a2 and so on till x minus lambda k to the power ak। ठीक है, ये जो है हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन है, गिवन लीनियर ऑपरेटर t का। नाउ यहाँ पर lambda 1 lambda 2 क्या है, ये lambda 1 lambda 2 and so on till lambda k are distinct आइगन वैल्यूज। ठीक है, ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है हमारी, डिफरेंट डिफरेंट है सभी के सभी, कोई भी कॉमन नहीं है इनमें। देन अगर मिनिमल पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से है तो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल Cx जो है वो कैसे दे सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू x माइनस लेमडा आई टू द पावर एम आई, इसका प्रोडक्ट i इक्वल टू 1 टू k। कहने का मतलब x माइनस लेमडा आई होल पावर x माइनस लेमडा वन होल पावर m1 इंटू एक्स माइनस लेमडा टू होल पावर m2 एंड सो ऑन टिल x माइनस लेमडा k होल पावर mk, जहाँ पर हमारी m1 m2 क्या है, वेयर m1 m2 and so on till mk are algebraic multiplicity of lambda 1 lambda 2 and so on till lambda k। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है कि कितनी बार जो है वो फैक्टर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में आ रहा है। एंड हम ये भी जानते हैं कि कोई भी फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में तभी आता है इफ़ एंड ओनली इफ वो हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर इंक्लूड हो रहा है। अगर मिनिमल पॉलिनोमियल में नहीं आ रहा तो कैरेक्टरिस्टिक में तो आ ही नहीं सकता। तो ये हम चीज़ जानते हैं, इसीलिए हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को जिस तरीके से लिख लिया है। नाउ नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम कुछ डिफाइन करेंगे। डिफाइन वी आई इज इक्वल्स टू कर्नल ऑफ एक्स या फिर टी माइनस लेमडा आई। एक्स तो हमारा जो है वेरिएबल के फॉर्म में पॉलिनोमियल गिवन है, हमें लीनियर ऑपरेटर के फॉर्म में डिफाइन करना है। तो कर्नल ऑफ टी माइनस लेमडा आई टू द पावर एम आई, इसका कर्नल हमने डिफाइन किया है। कर्नल का मतलब क्या हुआ, दैट इज वी आई क्या हो जाएगा, वी आई वो सेट हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल वेक्टर। वेक्टर को अगर मैं फॉर एग्जांपल W से डिनोट करूं ताकि कंफ्यूजन ना हो W एंड V में, सो ऑल दोज वेक्टर्स W belongs to V such that t minus lambda I to the power mi into W is equals to 0। कर्नल का मतलब क्या है कि ऐसे वेक्टर जिनके ऊपर आप ये जो t माइनस लेमडा आई ऑपरेट करवाएंगे इसकी पावर mi, वो आपको क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो ये इसका कर्नल हो जाएगा t माइनस लेमडा आई टू द पावर mi का। इसी को हमने जो है vi नाम की एक वेक्टर स्पेस कंसिडर की है। ऑलराइट, नाउ हमने कहा कि डिफाइन px इज इक्वल्स टू लेमडा वन, या फिर इसे कुछ इस तरीके से कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कंसिडर
द लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस, नंबर थ्योरी का ये जो है कॉन्सेप्ट होता है लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस, उसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का। लीनियर कॉन्ग्रुएंस कंसिडर कर रहे हैं हम पॉलिनोमियल्स के अंदर कि पी एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा वन मॉड एक्स माइनस लेमडा वन होल पावर एम वन, पी एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा टू मॉड x minus lambda 2 whole power m2 and so on till px is equals to lambda k mod x minus lambda k to the power mk and px is equals to 0 mod x। ठीक है, जीरो मॉड एक्स का कहने का मतलब क्या हो गया? देखिए मॉड का मतलब क्या है कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 15 की, 15 मेरा एक नंबर है, उसकी मैं बात करूं तो 15 जो है वो क्या है मेरे पास, 15 को अगर मैं 4 से फॉर एग्जांपल डिवाइड करता हूं तो मुझे 3 मॉड 4 मिलेगा। ठीक है, 4 चीज़ 12, 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा, 3 मॉड 4 मिल रहा है। तो ये सभी हमारे पास पॉलिनोमियल के अंदर लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस हैं कि आप जब इस पॉलिनोमियल को x से डिवाइड कर रहे हैं तो जीरो रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि x इंटू क्यू एक्स फॉर्म का है ये। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल px है एंड कोई भी qx पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री px से कम है या फिर इवन ग्रेटर भी है, तब भी हमें मिल जाएंगे ऐसे पॉलिनोमियल। कैसे? px इज इक्वल्स टू क्यू एक्स इंटू एच एक्स प्लस आर एक्स, ये जो है हमारा डिवीजन एल्गोरिदम होता है। ठीक है, किसी भी आप नंबर को है या किसी भी पॉलिनोमियल को है आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने ये डिवीजन एल्गोरिथम लगाया है, हमने कहा कि ये जो रिमाइंडर बच रहा है इसे हम मॉड कह रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं पी एक्स को एक्स से डिवाइड जब कर रहा हूँ तो मुझे जीरो रिमाइंडर मिलना चाहिए, यानी कि ये एक्स इंटू क्यू एक्स फॉर्म का होगा हमारे पास पी एक्स। ठीक है, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, जब भी मैं इसको किसी भी फैक्टर x माइनस लेमडा आई से डिवाइड करूंगा तो मुझे लेमडा ही रिमाइंडर मिलना चाहिए। बड़े आसानी से डिफाइन हो सकता है। इसकी एग्जिस्टेंस ज़रूरी क्यों है? उसका रीज़न है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम हमें ये कहती है कि अगर आपके पास मान लीजिए x इज इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पर पी एक्स है, तो हमारे पास इन जनरल इन नंबर्स के अंदर अगर हम बात करें तो x इज इक्वल्स टू ए वन मॉड फॉर एग्जाम्पल n1 है एंड x इज इक्वल्स टू a2 मॉड n2 है एंड सो ऑन है, कितने भी हो सकते हैं फाइनाइट नंबर a के तक an तक। तो इन सब का जो है साइमल्टेनियस सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा व्हेन n1 n2 एंड सो ऑन टिल nk जो हैं रिलेटिवली प्राइम हो। रिलेटिवली प्राइम हो, रिलेटिवली प्राइम होने का मतलब क्या हुआ? जीसीडी 1 होना चाहिए इनका, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 एंड 3 जो है रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, 2 एंड 4 जो है रिलेटिवली प्राइम नहीं है, एक कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। तो यहाँ पर यही चीज़ जो है हमने पॉलिनोमियल्स में अप्लाई की है। यहाँ पर ये जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं ये बड़े आराम से रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी जो है लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं एंड लैम्डा जो है डिस्टिंक्ट है, सिंस लैम्डा आई आर ऑल डिस्टिंक्ट। लैम्डा आई सभी के सभी डिस्टिंक्ट हैं, कोई भी कॉमन नहीं है। अब एक बात बताइए, x माइनस टू है मेरे पास और x माइनस थ्री है, ये दो पॉलिनोमियल्स के आपस में रिलेटिवली प्राइम होंगे? होंगे। x माइनस टू को x माइनस थ्री के फैक्टर के फॉर्म में नहीं लिख सकता, x माइनस थ्री को x माइनस टू के फैक्टर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम है जब 2 एंड 3 डिस्टिंक्ट है। तो वैसे ही ये सभी जो x माइनस लेमडा आई हैं ये डिस्टिंक्ट हो जाएंगे और रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे। तो यानी कि दिस इंप्लाइज x माइनस लेमडा आई टू द पावर एम आई आर रिलेटिवली प्राइम, ये सभी क्या हो जाएंगे? रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे। एंड यहां से दिस इंप्लाइज बाय चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हो जाएगा? पी एक्स एग्जिस्ट।
भाई हम डिफाइन कर रहे हैं कि पी एक्स ऐसा होना चाहिए, तो हमें श्योरिटी भी तो होनी चाहिए कि पी एक्स जो है एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि हमें यहाँ से श्योरिटी मिल रही है इस थ्योरम से कि पी एक्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमने एक पॉलिनोमियल डिफाइन कर दिया। अब हम शो करेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल पी एक्स है, जब इसे टी पर हम ऑपरेट करेंगे, यानी जब एक्स की जगह टी पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल इन टी बनेगा, वो पी टी ही हमारा डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है। तो हमने कहा कंसिडर पी टी। ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल के अंदर जब हम टी को डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरा पॉलिनोमियल अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो यहाँ पर मैं टी को पुट करूंगा तो मुझे टी स्क्वायर माइनस वन मिलेगा। ये कुछ नया ऑपरेटर होगा, वन की जगह आई आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म होगा इसलिए। या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है तो टी स्क्वायर माइनस टी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है लीनियर ऑपरेटर को पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। तो हमने यहाँ पर कंसीडर पी टी एंड इसको हम मान लेते हैं डी। हम प्रूव करेंगे कि यही जो है हमारा डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, नाउ पीटी जो है वो किसके इक्वल है, लैम्डा आई मॉड टी माइनस लैम्डा आई इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी आइडेंटिटी ऑपरेटर जो भी होगा, टू द पावर एम आई। तो इसको जो है हम डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से लिख सकते हैं। ये कुछ कुछ ऐसा होगा, क्यू टी इंटू टी माइनस लैम्डा आई टाइम्स आई टू द पावर एम आई प्लस लैम्डा आई। तो यहां पर देखिए पी टी हमारा क्या है, डी है। तो यहां से मुझे क्या मिला, डी माइनस लैम्डा आई, या फिर इसे हम यहीं पर छोड़ते हैं, डी इज इक्वल्स टू क्यू टी इंटू टी माइनस लैम्डा आई टू द पावर एम आई प्लस लैम्डा आई। नाउ इफ वी कंसिडर रेस्ट्रिक्शन टू वी आई, अगर हम वी आई पर रेस्ट्रिक्शन कंसिडर करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा। तो हमारे पास ये जो है डी वी आई जो है लैम्डा आई इंटू आई बच जाएगा। कैसे, उसके लिए देखिए हमने कहा कि लेट W बिलोंग्स टू वी आई। ठीक है, यहां पर हमने लैम्डा आई की बात कर रहे हैं, तो हमने W जो है वी आई से एक वेक्टर ले लिया। वी आई क्या था हमारे पास, कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा आई। ठीक है, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू टी इंटू टी माइनस लैम्डा आई टू द पावर एम आई इंटू डब्ल्यू। ठीक है, प्लस लैम्डा आई इंटू डब्ल्यू। हमने डब्ल्यू जो है डब्ल्यू को ऊपर ऑपरेट करवा दिया, पूरा का पूरा ये जो हमारे पास वेक्टर था यहाँ पर लैम्डा इंटू आई आना चाहिए। ठीक है, तो हमने जो है पूरे के पूरे को डब्ल्यू के ऊपर ऑपरेट करवा दिया। नाउ ये जो टर्म है टी माइनस लैम्डा आई टू द पावर एम आई इंटू डब्ल्यू, ये हमारी जीरो हो जाएगी, बिकॉज डब्ल्यू बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा आई टू द पावर एम आई। इसके कर्नल में बिलोंग कर रहा है, यही इसकी डेफिनेशन थी, हमने डिफाइन ही कुछ ऐसा किया था वी आई। तो यहां से ये जीरो होने से क्या हो जाएगा कि डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा आई इंटू डब्ल्यू, यानी कि डी डब्ल्यू जो है लैम्डा आई इंटू डब्ल्यू मिल गया। तो लैम्डा आई क्या हो गई, हमारी आइगन वैल्यू हो गई डी की, किसके अंदर, वी आई वैक्टर स्पेस के लिए, वी आई जो रेस्ट्रिक्शन हम ले रहे हैं। तो इन अदर वर्ड्स हम इसे क्या लिख सकते हैं कि डी रेस्ट्रिक्टेड टू वी आई इज इक्वल्स टू लैम्डा आई इंटू आई। यानी कि जब आप वेक्टर्स जो हैं वी आई से लोगे, क्योंकि हमने यही तो किया था, वी को सब में स्प्लिट कर दिया, वी वन वी टू एंड सो ऑन, जो जो फैक्टर्स थे उनके अकॉर्डिंग वी आई में स्प्लिट कर दिया हमने, एंड उन सभी के अंदर डी जो है वो लैम्डा इंटू आई के इक्वल है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हमें यहां से ये चीज भी दिख रही है कि डी माइनस लैम्डा आई इंटू आई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जीरो। यानी कि
मिनिमल पॉलिनोमियल अगर मैं लूं, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ डी रेस्ट्रिक्टेड टू वी आई, वो क्या है मेरे पास? वो है x माइनस लेमडा आई। ठीक है, अगर लीनियर फैक्टर के फॉर्म में मिनिमल पॉलिनोमियल होता है हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगा? डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो ये तो खाली वी आई की बात थी। ठीक है, सिर्फ एक वी आई की बात थी। ये चीज हर वी आई पर होगी, वी वन वी टू वी के सो ऑन। तो अगर सभी पर होगी, तो हमारा जो टोटल मिनिमल पॉलिनोमियल है एम डी एक्स, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ डी एक्स, वो हमें इन द एंड मिलेगा एक्स माइनस लेमडा वन इंटू एक्स माइनस लेमडा टू एंड सो ऑन टिल एक्स माइनस लेमडा के। ठीक है, तो ये हमें लीनियर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिनिमल पॉलिनोमियल मिल गया है। एंड लीनियर प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर आपको मिनिमल पॉलिनोमियल मिलता है, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो ऑपरेटर है, मैट्रिक्स है, वो डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, सिंस मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ डी इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट है ये। दिस इंप्लाइज डी इज डायगोनलाइजेबल। डी जो है डायगोनलाइज हो जाएगी बड़े आराम से। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी फैक्टर जो है उसकी पावर टू नहीं आ रही है। एक बार वापस देख लीजिए कि हमने क्या किया। यहाँ पर हमने डी जो है वो पीटी से डिफाइन किया, यानी कि जो पॉलिनोमियल हमने बनाया, एक पी एक्स कंस्ट्रक्ट किया कॉन्ग्रुएंसेस की हेल्प से, उसके अंदर हमने टी को पुट किया। टी को उसमें पुट करने से क्या हुआ कि जैसे ही हम उसको किसी डब्ल्यू पर ऑपरेट कराएंगे, क्योंकि देखिए डब्ल्यू अगर वी से बिलोंग कर रहा है तो किसी ना किसी वी आई से ही बिलोंग करेगा, किसी ना किसी पर्टिकुलर जो है आइगन वैल्यू के लिए वो जीरो दे ही देगा, टी माइनस लेमडा ई टू दावर एम आई। ठीक है, तो यहाँ पर डी लैम्डा जो है हमें लैम्डा इंटू डब्ल्यू मिल जाएगा। एंड डी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डब्ल्यू मिलने से क्या हुआ, हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स माइनस लैम्डा ई के फॉर्म का बन गया जब हम वी आई स्पेस में बात कर रहे थे। तो अगर v1 के अंदर x माइनस लेमडा वन है, v2 में x माइनस लेमडा टू है, तो सो ऑन जो आपका टोटल मिनिमल पॉलिनोमियल है वो x माइनस लेमडा वन इंटू एक्स माइनस लेमडा टू एंड सो ऑन टिल x माइनस लेमडा के हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हमारे पास कुछ मैट्रिक्स है इस तरीके से, तो उसे जो है हम ब्रेक करते हैं। उसका मतलब क्या है, अगर आपके पास इस तरीके से यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल, इनका जो प्रोडक्ट होता है सभी का, वो हमारी मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पर हमारी v जो है v1 v2 एंड सो ऑन सभी में ब्रेक हो रही थी, एंड सभी के लिए इंडिविजुअल हमने मिनिमल पॉलिनोमियल निकाले pt के अंदर, pt रेस्ट्रिक्टेड टू v1 v2 एंड सो ऑन, तो वो उनका जो है लीनियर फैक्टर हमें मिल रहा है। तो d जो है डायगोनलाइजेबल हो गया। अब हमें निल पोटेंट पार्ट फाइंड आउट करना है। तो हमने कहा नाउ कंसिडर n इज इक्वल्स टू t माइनस पी टी, यानी कि t माइनस डी जो है हमारा पार्ट। नाउ n जो है t माइनस पी टी है हमारे पास। तो देखिए यहां से हमें क्या मिलेगा, अगर हम n को रेस्ट्रिक्ट करें vi पर, यानी कि अगर w जो है वेक्टर उसकी बात करें, तो देखिए इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं कि अगर मैं w को vi से लेता हूं, इफ w बिलोंग्स टू vi, तो मुझे n जो है w पे ऑपरेट करने पर क्या मिलेगा, t माइनस डी, पी टी क्या है, d ही है हमारा ऑफ w। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सो टी डब्ल्यू माइनस डी डब्ल्यू। बट देखिए अभी हमने जो है ऊपर प्रूफ किया कि डी डब्ल्यू जो है वो लेमडा आई इंटू डब्ल्यू आई के डब्ल्यू के इक्वल होगा। तो यही जो है इसी प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करें, तो टी डब्ल्यू क्या मिल गया हमें, तो इसी प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करें तो देखिए टी डब्ल्यू माइनस लेमडा आई डब्ल्यू मिलेगा हमें।
यहाँ से अगर मैं जो डब्ल्यू है उसे कॉमन ले लूँ, सो फैक्टर आउट करूँ, सो टी माइनस लेमडा आई इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इंटू डब्ल्यू मिलेगा मुझे। ठीक है, तो जब भी मैं डब्ल्यू को वी आई से ले रहा हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से मिल रहा है, टी माइनस लेमडा आई इंटू आई। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एन रेस्ट्रिक्टेड टू वी आई इज इक्वल्स टू टी माइनस लेमडा आई इंटू आई। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा कि n रेस्ट्रिक्टेड टू डब्ल्यू आई, इसकी जैसे ही मैं पावर जो है एम आई रखूंगा तो t माइनस लेमडा आई टाइम्स आई होल पावर एम आई, ये मुझे क्या मिल जाएगा, ज़ीरो ऑपरेटर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ पर ये W इसमें से बिलोंग कर रहा है, अगर W VI से बिलोंग कर रहा है तो हम जानते हैं t माइनस लेमडा आई टू द पावर एम आई इंटू डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा अगर यहाँ पर W लगाऊं तो कहने का मतलब n restricted to wi is nilpotent फॉर ऑल आई। हर आई के लिए जो आपका ये W है, ये हर आई के लिए आपका जो n है वो निल पोटेंट है, चाहे आप कोई भी आई ले लीजिए। एंड अगर हर डब्ल्यू आई के लिए निल पोटेंट मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि n जो है वो पूरी की पूरी तरीके से n इज निल पोटेंट। ठीक है, n जो है पूरी तरीके से निल पोटेंट हो जाएगा। देयर फोर टी इज इक्वल्स टू डी प्लस एन। अब यूनिकनेस पे बात करते हैं। तो आइए यूनिकनेस देखते हैं। उससे पहले हमने क्या प्रूफ करना है कि dn जो है वो nd होगा, इक्वल टू nd होगा। कैसे होगा, देखिए, सिंस d कॉमा n आर पॉलिनोमियल्स इन t, दिस इंप्लाइज दे कम्यूट। पॉलिनोमियल्स हैं इस कारण से कम्यूट हो जाएंगे, यानी कि dn इज इक्वल्स टू nd हो जाएगा। ये काफ़ी इजी बात थी। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए मान लीजिए अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, अलग अलग हैं, तो ज़रूरी नहीं ए बी इक्वल टू बी ए हो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, नॉट इक्वल टू आता है इन जनरल। ठीक है, कभी कभी इक्वल हो सकती है, कभी इक्वल ना भी हो। बट देखिए अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल इन मैट्रिक्स है, यानी पी ए है, तो पी ए कैसा होगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए एंड सो ऑन। उसी के अंदर जो है सारी टर्म्स एक ही होंगी। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई दूसरा पॉलिनोमियल है उसी मैट्रिक्स का, क्यू ए क्यूब प्लस फोर एंड सो ऑन, तो इसमें भी सिर्फ एक ही टर्म्स होंगी, यहाँ पर भी एक ही टर्म्स हैं। तो इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करवाएंगे पी ए इंटू क्यू ए, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही फैक्टर है ए। अब आप चाहे ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर लिखिए या फिर ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब लिखिए, आपके कोई जो है रिजल्ट पे फर्क पड़ने नहीं वाला है, दोनों ही ए टू द पावर 5 ही आएंगी। तो पॉलिनोमियल्स होने के कारण ये दोनों जो है कम्यूट कर जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर t के अलावा कोई और टर्म है ही नहीं। हमने ऊपर देखा कि n जो है वो भी जो है t की फॉर्म में था, एंड d जो है वो भी t की फॉर्म में था। तो ये सभी जो हैं t के फॉर्म में है, तो ये कम्यूट कर जाएंगे बड़े आराम से। अब नेक्स्ट जो है हमें प्रूफ करना है कि यूनिक होंगे। तो यूनिकनेस के लिए देखिए, हमने कहा लेट t इज इक्वल्स टू डी डैश प्लस एन डैश। बट हमारे पास ऑलरेडी क्या गिवन है, t इज इक्वल्स टू डी प्लस एन। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम दोनों को इक्वेट करें, सो t यानी कि d प्लस एन इज इक्वल्स टू डी डैश प्लस एन डैश, यानी कि d माइनस डी डैश इज इक्वल्स टू एन डैश माइनस एन। अब देखिए, सिंस d कॉमा डी डैश आर पॉलिनोमियल्स इन t, यानी कि ये क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे पिछली बार की तरह। फर्दर एक और चीज हो जाएगी हमारे पास, दिस इंप्लाइज सिंस d कॉमा डी डैश आर डायगोनलाइजेबल, डायगोनलाइजेबल तो है ही है हमारे पास, एंड कम्यूट, कम्यूट भी कर रहे हैं,
तो हमारे पास जो है प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर हैं एंड कम्यूट कर रहे हैं तो वो साइमल्टेनियसली डायगोनलाइजेबल होते हैं, यानी कि d माइनस डी डैश जो है वो भी डायगोनलाइजेबल होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सिमिलरली यही चीज जो है हम n दूसरी बात यही चीज जो है हम n डैश माइनस एन के लिए बोल सकते हैं कि n कॉमा एन डैश जो है कम्यूट करेंगे। कैसे? बिकॉज अगेन पॉलिनोमियल्स इन टी है, सो ये दोनों ही कम्यूट करेंगे। फर्दर अगर निल पोटेंट हैं, दोनों ही निल पोटेंट हैं और दोनों कम्यूट भी करें, तो निल पोटेंट होने के साथ साथ जब कम्यूट करते हैं हमारे पास, तो n डैश माइनस एन जो होगा वो भी निल पोटेंट आएगा। ठीक है, कि अगर निल पोटेंट है एंड कम्यूट कर रहा है तो उनका जो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है वो भी निल पोटेंट हो जाएगा हमारे पास। एंड अब देखिए यहां से क्या हुआ, हमारे पास क्या गिवन था कि d माइनस डी डैश इज इक्वल्स टू एन डैश माइनस एन था। ठीक है, ये जो है ये पार्ट हमारे पास क्या मिला? निल पोटेंट मिला। ठीक है, ये हमें क्या मिला? डायगोनलाइजेबल मिला। तो अगर मैं इसको एक बार के लिए फॉर एग्जांपल a मान लूं, तो मेरे पास a क्या है? डायगोनलाइजेबल भी है एंड निल पोटेंट भी है। तो ऐसा एक ही सिर्फ ऑपरेटर होता है जो निल पोटेंट होने के साथ साथ डायगोनलाइजेबल हो, एंड वो होता है जीरो ऑपरेटर। ठीक है, क्योंकि निल पोटेंट होने का मतलब ये है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x की पावर n के फॉर्म का होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ x ही फैक्टर होगा। एंड डायगोनलाइजेबल होने का मतलब ये है कि लीनियर होगा, यानी मिनिमल पॉलिनोमियल में सिर्फ एक रूट आएगी, एक फैक्टर आएगा। तो देखिए x टू दी पावर n इक्वल्स टू जीरो, तो ये तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा निल पोटेंट के कारण। बट मिनिमल है, एंड मिनिमल का भी जो एंड निल पोटेंट का भी जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो भी x टू दी पावर k फॉर्म का होता है, जहां पर k जो है लेस देन इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, ये मिनिमल का mx होता है। तो डायगोनलाइजेबिलिटी में क्या होगा कि अगर डायगोनलाइजेबल है तो k को क्या हो जाना पड़ेगा? 1 हो जाना पड़ेगा, यानी x इक्वल्स टू जीरो हमारे पास मिनिमल मिल जाएगा इसका। एंड हर जो है मैट्रिक्स अपने मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, तो a इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। एंड a इक्वल टू जीरो मिलने से d माइनस डी डैश इक्वल टू जीरो, एन डैश माइनस एन इक्वल टू जीरो, एंड d माइनस डी डैश इक्वल टू जीरो यानी कि d इज इक्वल टू डी डैश, एंड n डैश माइनस एन इक्वल टू जीरो यानी n डैश इक्वल टू n। तो हमारे पास यूनिक हो गया कि आप कोई दूसरा ले ही नहीं सकते, आप दूसरा कंसिडर करोगे वो उसी के इक्वल आ रहा है। ऑलराइट, सो ये था हमारे पास जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम का प्रूफ। एक बार समरी देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमने जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कंसीडर किया x माइनस लैम्डा वन m1, x माइनस लैम्डा टू m2 एंड सो ऑन। फिर हमने कहा कि हमने vi जो है कर्नल डिफाइन किया, vi वेक्टर सब स्पेस कर्नल डिफाइन किया t माइनस लैम्डा ई टू द पावर mi का। ठीक है, इसमें ऐसे वेक्टर्स थे जो t माइनस लैम्डा ई इंटू mi के ऊपर ऑपरेट करने से जीरो दे रहे थे हमको। फिर हमने रेस्ट्रिक्शन t रेस्ट्रिक्टेड टू vi जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मान लिया सी आई टी इक्वल टू टी माइनस लैम्डा ई टू द पावर एम आई। हालांकि देखिए इसका कुछ हमारे पास खास ज़रूरत पड़ा नहीं। फिर नेक्स्ट हमने ये किया कि हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस जो है कंसिडर की, पी एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा वन मॉड एक्स माइनस लैम्डा वन एम वन एंड सो ऑन। हमने कहा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से इनका जो है साइमल्टेनियस सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एंड एग्जिस्ट करने से क्या होगा, हमारे पास ऐसा पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर जाएगा। एंड उस पॉलिनोमियल के अंदर हमने जब t पुट किया तो हमने उस pt को ही d नाम दे दिया। pt को d नाम देने के बाद हमने क्या किया कि d को है डायगोनलाइजेबल प्रूफ किया। उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस d जो है d को यहां पर हमने क्या यूज किया है, यहां पर हमने जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसका यूज किया है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। मतलब यूक्लिड डिवीजन रूल होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल p इज इक्वल्स टू क्यू आर प्लस एस, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो वही चीज का हमने यहाँ पर यूज किया है।
देन हमने W से मल्टीप्लाई कर दिया एंड T माइनस लैम्डा इंटू डब्ल्यू जो है ज़ीरो हो गया हमारे पास, बिकॉज ये कर्नल का ही एलिमेंट था W। देन हमने कहा कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू लैम्डा डब्ल्यू मिल रहा है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, डायगनलाइजेबल हो जाएगा वी आई के ऊपर। एंड अगर सभी डायगनलाइजेबल हैं तो डेफिनेटली हमारे पास ये टोटल डी जो होगा उसका मिनिमल कुछ इस तरीके से बनेगा एंड ये डायगनलाइजेबल हो जाएगा। फिर हमने n जो है डिफाइन किया t माइनस पी टी करके, एंड इसे जो है हमने निलपोटेंट प्रूफ कर दिया। कैसे? हमने कोई w लिया vi से, उसे ऑपरेट करवाया एंड लैम्डा डी डब्ल्यू जो है लैम्डा इंटू डब्ल्यू हो गया, तो t माइनस लैम्डा आई के फॉर्म में मिला। एंड ये जो है हम जानते हैं पावर mi पे जीरो ऑपरेटर था हमारे पास ऑलरेडी बाय डेफिनेशन, जो w की डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास vi था, ठीक है। देन यहाँ पर भी vi था। देन इस तरीके से हमारे पास डी एन एंड एग्जिस्ट कर गए। देन कम्यूट बताना कि कम्यूट कर रहे हैं ये आसान काम है, इसमें कुछ हमारे पास था नहीं ज़्यादा काम, पॉलिनोमियलिटी थे तो कम्यूट कर गए। एंड यूनिकनेस बताने के लिए हमने अगेन क्या किया, इनको जो है पहला तो कम्यूट बता दिया एंड कम्यूट बताने से ये डायगोनलाइजेबल हो गए, निलपोटेंट हो गए, एंड ये निलपोटेंट प्लस डायगोनलाइजेबल यानी कि जीरो हमारे पास आ जाएगा, डी माइनस डी डैश इक्वल टू एन माइनस एन डैश, एंड वो जो है वहाँ से डी इक्वल टू डी डैश एंड एन डैश इक्वल टू एन मिल गया हमें। ऑलराइट, सो यही जो है हमारे पास प्रूफ था जॉर्डन चेवले डिकम्पोजिशन थ्योरम का। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। सो दिस वॉज ऑल इन टूडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।